Hello students, I am Vinay Singh. We were studying poem number 3rd on his blindness by John Milton. We had finished first stanza. I think we were here. I fondly ask what patience to prevent. I told you that in first 6 or 8 lines, poet is in mental conflict. There were two thoughts in his mind that what the God has done with me, it is injustice for me. He has done a great injustice to me. मिल्टन, मैंने बताया कि मिल्टन के दिमाग में एक विचारों का द्वंद्व चल रहा है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। पहला विचार कहता है कि गॉड ने मेरे साथ अन्याय किया, इनजस्टिस किया, जैसा कुछ जो भी कुछ किया मैंने टैलेंट देकर और मेरी आईसाइट खींच लिया, ले लिया, स्नैच कर लिया, इसलिए उन्होंने मेरे साथ अन्याय किया और मैं उस टैलेंट के माध्यम से उनकी सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं अपना ट्रू अकाउंट कैसे प्रस्तुत कर पाऊँगा। इसलिए वो एक तरीके से अपने को डिप्रेस पा रहा है। गॉड ने मेरे से मेरी आईसाइट, मेरी लाइट क्यों छीनी। पहला विचार ये करता है, उसने कहता है कि गॉड ने मेरे साथ इनजस्टिस की, बट पेशेंस टू प्रिवेंट। लेकिन अचानक ही उसका पेशेंस, उसकी अंतरात्मा उसको चेक करती है, रोकती है कि वॉट एवर यू आर थिंकिंग इज़ नॉट करेक्ट, कि जो कुछ आप सोच रहे हैं वो सही नहीं है। सेकेंड थाट अब हावी होता है, दूसरा विचार उसके ऊपर हावी होता है और दूसरा विचार कहता है, क्या कहता है इन लास्ट सेंटेंस, दैट मर्मर सून रिप्लाइज वॉट एवर द थिंकिंग वॉज गोइंग ऑन इन हिज माइंड, he was talking to himself just like a murmuring sound. In murmuring sound, soft sound में वो जैसे कि एक विचार अपने मन में आ रहा हो, फिर जा रहा हो, ये सही है, ये गलत है, ये ऐसा किया, वैसा किया, इस तरीके का थॉट जो उसके अंदर आ रहा था, वही मरमर जल्द ही उसको रिप्लाई भी करता है। रिप्लाई मतलब आंसर करना। वो कहता है कि उसका सेकंड थॉट ये कहता है कि गॉड डथ नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स। God does not need either man's work or his own gifts. God को कोई ज़रूरत, there is no need of either man's work or his own gifts. God को मैन के वर्क की कोई ज़रूरत नहीं है, no need of man's work or his own gifts or his रिटर्निंग ऑफ हिज ओन गिफ्ट्स। मतलब आपको जो उन्होंने गिफ्ट किया, जो टैलेंट गिफ्ट किया, जो आपको दिया है, जो हुनर, जो टैलेंट आपको दिया, गिफ्ट जो उन्होंने दिया है आपको बाय बर्थ, आपको जो मिला हुआ है, उसके बदले में गॉड को कोई रिटर्निंग नहीं चाहिए, कोई गिफ्ट नहीं चाहिए कि मैंने आपको ये दिया, मैंने आपको ये टैलेंट दिया, तो आप इसके बदले में मुझे ये देंगे। इस तरीके की सोच गॉड के पास नहीं। गॉड डज नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स। गॉड डज नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क और हिज रिटर्निंग ऑफ हिज ओन गिफ्ट्स। गॉड को किसी भी तरीके की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, नीड नहीं है, आवश्यकता नहीं है कि मनुष्य के वर्क की, मनुष्य उसको सर्व करे, जो टैलेंट उसको दिया है उससे सर्व करे, या फिर उसकी रिटर्निंग, उसको उसका लेखा जोखा उसको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक दे सर्व हिम बेस्ट। दिस इज अ हाईली प्रोवर्बियल लाइन, यू कैन से हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक दे सर्व हिम बेस्ट। इफ़ यू वांट टू सर्व गॉड ओनली यू हैव टू बियर में टॉलरेट करना, सहन करना। हिज माइल्ड योग का मतलब हल्की फुल्की यातनाएं या कष्ट। योग वैसे तो होता है जो जुआ, जो बैलों के कंधों पे रखा जाता है, उसको योग बोला जाता है, उसको भी योग बोला जाता है। लेकिन माइल्ड योग का मतलब यहाँ पे है हल्के फुल्के कष्ट या यातनाएं जो गॉड हमारी आपकी टेस्ट करने के लिए, परीक्षण लेने के लिए जो डालता है हमारे रास्ते में, वो उस तरीके के जो हल्की फुल्की यातनाएं जो बियर कर जाता है, यानी सह जाता है, टॉलरेट कर जाता है, दैट मैन सर्व हिम बेस्ट। वही उस हिम देखिए कैपिटल में लिखा हुआ है, हिम इज़ हियर फॉर गॉड, दे सर्व गॉड इन द बेस्ट वे। वही गॉड की सच्ची सेवा करता है जो उनके द्वारा दी गई हल्की फुल्की यातनाओं को पेशेंटली बियर कर जाता है, धैर्यपूर्वक धीरज के साथ उनको सह जाता है, सहन कर लेता है, विदाउट एनी
पुटिंग अप एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, बिना किसी तरह का क्वेश्चन पुटअप किए उसके द्वारा दी गई हल्की फुल्की यातनाओं को जो सह जाता है, जो टॉलरेट कर जाता है, वही सच्चे सेवा करता है। इन लास्ट 4 लाइन, हिज स्टेट इज किंगली, हिज स्टेट he is just like a royal, just like a king of whole universe. Thousands at his bidding speed. There are so many angels to work for him. Thousands at his bidding speed. Bidding speed का मतलब bid का मतलब होता है ऑर्डर। जैसे ही ऑर्डर नहीं मुंह से निकला नहीं कि उसको करने के लिए बहुत सारे एंजल्स, बहुत सारे दूत उसके पास हैं। There are so many workers or servants or you can say angels जिसको कहते हैं in actual language, that there are many thousands of angels to work at his bidding speed, full speed, by giving him order. ऑर्डर निकलते ही उसको सर्व करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए उसके पास, गॉड के पास हजारों एंजल्स हैं। हमारे आपके वर्क के बिना उनका काम नहीं रुक सकता है। हिज स्टेट इज किंगली, हिज स्टेट इज जस्ट लाइक अ रॉयल फैमिली आर रॉयल किंग। थाउजेंड्स एट हिज बीडिंग स्पीड, हजारों दूत उसके मुंह से निकलते ही, आवाज़ ऑर्डर निकलते ही उसको पूरा करने के लिए तत्पर खड़े रहते हैं। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, एंड दे कैन पोस्ट ओवर, दे कैन रीच आइदर लैंड और ओशन विदाउट टेकिंग रेस्ट। Angels fulfill God's work without wasting any no time, you can say, without taking in no time, बिना कोई टाइम वेस्ट किए या ज़्यादा समय लिए उन गॉड के वर्क को पूरा करने के लिए वो लैंड पे या ओशन में भी, सागर में भी जाकर उनके काम को पूरा करने के लिए विदाउट टेकिंग एनी काइंड ऑफ रेस्ट दे आर रेडी टू वर्क फॉर हिम। There are so many angels, thousands of angels are ready to work for him. They can reach either on land or in ocean without taking any rest. They fulfill their work. They fulfill the God's order. They post over land and ocean without rest. In last line, poet is saying that they also serve who only stand and wait. This is a highly proverbial line, highly didactic line, that in the last line poet accepts the omnipotence of the God and he resigns himself on the will of the God, that it is the best way to serve the God if you kept yourself in the line and wait for your turn. अगर आप गॉड की प्रतीक्षा करना गॉड की सर्विस करना चाहते हैं तो इट इज़ द बेस्ट वे टू कीप योर सेल्फ इन द लाइन एंड वेट पेशेंटली। आप धीरजपूर्वक, धैर्यपूर्वक अपनी बारी का आने का इंतज़ार करिए, आप लाइन में लगे रहिए। गॉड अगर आपसे सर्विस लेना चाहता है, मौका देगा वो, तब आप अपने आप को वहाँ पे खड़ा पाइए और सर्व करिए। दैट इज़ द बेस्ट वे टू सर्व द गॉड। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। वो भी सच्ची सेवा करते हैं, गॉड की सेवा करते हैं, जो कि ओनली स्टैंड एंड वेट, जो कि खड़े हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं और अपनी बारी आने की का वेट कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, पेशेंटली, धैर्यपूर्वक अपनी लाइन में लगे हुए हैं कि इफ़ गॉड इज़ विलिंग टू गिव मी अ चांस, आई एम रेडी टू सर्व हिम। मैं उनकी सेवा करने के लिए तत्पर हूँ, तैयार हूँ। दिस इज़ द बेस्ट वे यू कैन सर्व द गॉड। एट लास्ट, in the last line, in last stanza, you can say the poet resigns himself at the will of God. अपने आप को गॉड की इच्छा पे छोड़ देता है कि इफ़ यू वांट टू टेक द सर्विस फ्रॉम मी, आई एम रेडी टू डू टू सर्व यू। आपको सर्व करने के लिए, आपकी सर्विस करने के लिए मैं तैयार खड़ा हूँ। इफ़ डू यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प और एनी काइंड ऑफ वर्क, आई एम रेडी टू फुलफिल इट। मैं उसको पूरा करने के लिए तैयार खड़ा हूँ। दिस इज़ द बेस्ट वे। इन द लास्ट, यू कैन से द मिल्टन एक्सेप्टेड द ऑमनीपोटेंस ऑफ द गॉड। सेकेंड थाट उसका हावी होता है और वो गॉड की सर्विस या गॉड की ऑमनीपोटेंस या सर्वशक्तिमान, गॉड ही सर्वशक्तिमान है, उसको किसी प्रकार के गिफ्ट की ज़रूरत नहीं है। और ये
यही एक सच्ची सेवा है कि आप उसके सेवा के लिए अपने आप को तैयार रखें। जब कभी भी आपको मौका मिले तो आप उसको पूरा कर सकें, सर्व कर सकें।